वालेकुम। आप देख रहे हैं दिल जामिया और इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। आपको पता है कि दिल जामिया जामिया के बच्चों के लिए, जामिया में आने वाले बच्चों के लिए, उनके प्रवेश के लिए एक बेहतर गाइडेंस जो है प्रोवाइड करता है। तो इसी सिलसिले में इस सिलसिले की पहली कड़ी है और आज हम जो है अपने ग्रेजुएशन में यानी जो ज्योग्राफी से और पॉलिटिकल साइंस से जो बच्चे जो है एंट्रेंस देना चाहते हैं और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतर गाइडेंस के लिए हम अपने साथी से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से प्रवेश परीक्षा यहाँ पर होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, कैसे जो है हम बेहतर तैयारी करके, बेहतर स्ट्रेटजी बना के जो है जामिया में प्रवेश पा सकते हैं। जी भाई, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए, आपका नाम क्या और आप अ, जामिया में इस वक्त क्या कर रहे हैं? मेरा नाम साइम इकबाल है और मैं जामिया में थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ। मेरा 6 सेमेस्टर मतलब फाइनल ईयर का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। साथ ही साथ मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 2020 में दिया था जामिया में पॉलिटिकल साइंस के लिए, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसी साल में मेरा एंट्रेंस क्लियर भी हो गया था। इसके अलावा मैंने 2018 से लेके 20 तक, 20 में मैंने अपना 12th करा है जो कि मैंने जामिया से करा था। 11th में मेरा एडमिशन हुआ था, वो भी एंट्रेंस के माध्यम से हुआ था जो कि 2018 में हुआ था, 2018 में। अभी मेरी पॉलिटिकल साइंस का फाइनल ईयर की पढ़ाई ख़त्म होने वाली है। इसके बाद मैं एमए या फिर आगे चल के हायर स्टडीज़ जो भी रिलेटेड होती हैं पॉलिटिकल साइंस से, उसमें मैं अपनी एक्सपर्टीज़ बनाऊँगा। ठीक है, तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपने पॉलिटिकल साइंस में यहाँ एंट्रेंस दिया था। तो पॉलिटिकल साइंस में एंट्रेंस के समय कौन-कौन से सब्जेक्ट आए थे और किस तरीके से उसकी तैयारी आपने की थी? देखिए, पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस जो होता है वो लगभग सेम ही रहता है। आपके जो बीए का ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं होता। पॉलिटिकल साइंस का मैं आपको पर्टिकुलर बताऊँ तो उसमें मैंने जीके पे ज़्यादा ध्यान दिया था, साथ ही साथ करंट अफेयर्स में थोड़ा बहुत मैथ्स, रीजनिंग, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो कि इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके हर एग्ज़ाम में आता है जामिया की बीए की, ग्रेजुएशन के अंडर ग्रेजुएशन। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने जीके की जो बुक्स प्रेफ़र करी थी, एक बुक्स ऐसी एक चीज़ है, बड़ी परेशानी होती है। जीके एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना पढ़ लो उतना कम है। अब जब बात करते हैं हम जामिया की या फिर हम किसी भी एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो सब में जीके आती है। बट हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स, मैं खुद भी स्टूडेंट था, मुझे भी एक परेशानी हुई, तो मैंने ये समझा। ये होती है परेशानी कि हम समझ नहीं पाते कि हमें पढ़ना कहाँ तक है जीके में, क्योंकि जीके एक लेवल पे है। आप जामिया के लिए पढ़ते तो एक अलग लेवल है, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करते उसमें जीके का एक लेवल है। ठीक, कॉन्टेक्स्ट दोनों का सेम रहेगा, टॉपिक दोनों के सेम है, बट कितना कितना आगे इसमें ब्रीफली या फिर ज़्यादा पढ़ना है वो 1 मिनट मैं लेवल पे आपको रोक डिस्कस रहा हूँ। करते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप पहले ये बता दें कि कितने-कितने नंबर का जो है जीके, जीएस और मैथ और ये सारी चीज़ें आती हैं? जो जामिया में आपका जीके होता है, जामिया में बेसिकली आपका जीके काफ़ी बीए के जो ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस रिलेटेड कोर्स है उसमें आता है। उसकी मैं बात करता हूँ, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो इसमें 40 मार्क्स का जीके आता है, जनरल नॉलेज। इसके अलावा आपके करंट अफेयर्स आता है। ज्योग्राफी में आता है करंट अफेयर्स 40 मार्क्स का, जबकि पॉलिटिकल साइंस में आता है केवल 20 मार्क्स का करंट अफेयर्स। पॉलिटिकल साइंस में इसके अलावा 20 मार्क्स की इंग्लिश और 20 मार्क्स की मैथ्स और रीजनिंग का भी लिखा गया है सिलेबस में। हमने ये भी देखा है कि सिलेबस थोड़ा-सा फ्लक्चुएट करता है, 20 मार्क्स की जगह 26 मार्क्स इंग्लिश आ गई, और मैथ्स, रीजनिंग बहुत कम मार्क्स की आई, मात्र 5 से 6 मार्क्स की। तो ये होता है, बट एज़ पर सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो ज्योग्राफी का सिलेबस रहता है वो 40 मार्क्स का, आपका 40 मार्क्स का जीके, 40 मार्क्स का करंट अफेयर्स, 20 मार्क्स की इंग्लिश एंड 20 मार्क्स का आपका ये हो जाता है पूरा 100 मार्क्स, ओके? हाँ, तो ये पैटर्न तो रहता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ज्योग्राफी जो मेन पेपर है, उसके कितने मार्क्स जो है एंट्रेंस में वेरी करते हैं? मतलब कितने नंबर आते हैं एंट्रेंस में? देखिए, 100 मार्क्स का ओवरऑल पेपर होता है। ये पेपर में आपका जो एग्ज़ाम होता है, इसमें 3 पेपर होते हैं, 3 कोर्सेज़ होते हैं बेसिकली, दैट इज़ ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। इसमें आपका तीनों का एक ही एग्ज़ाम होता है। फॉर्म भरते वक़्त स्टूडेंट्स अगर समझे आप लोगों के यूट्यूब चैनल से, तो फॉर्म भरते वक़्त गलती नहीं करेंगे। ये कि फॉर्म भरते वक़्त प्रेफ़रेंस वगैरह भी रखनी पड़ती है, जिससे आपको अपने प्रेफ़र्ड सब्जेक्ट मिल जाए। अभी ऐसा रहता है, सब्जेक्ट्स का जो आपका कट ऑफ होता है, वो फ्लक्चुएट करता है, बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 70 और 60 के बीच ही में रहता है आपका जो ज्योग्राफी का और ये सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी का जो कट ऑफ रहता है आउट ऑफ 100। हुँ, रही बात पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस का कंपैरेटिवली थोड़ा हाई रहता है कट ऑफ, वो रहता है 70 के अराउंड, जो उसका पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ जाता है।
और अगर हम देखें मेरा 2020 में जो मैंने दिया था अटेम्प्ट 2020 में, उसमें मेरा हो जिसमें हुआ था मेरा सिलेक्शन, तो मेरे मार्क्स है 79.25, जिसकी वजह से मेरी 13th रैंक आई थी पॉलिटिकल साइंस में 2020 में। तो उस वक्त का जनरल कट ऑफ 78 ही गया था। और जाते वक्त तो ऐसे होता है कि मुस्लिम वुमेन भी कैटेगरीज है, रिजर्वेशन है, तो वो तो और नीचे चल जाता है, बट जनरल के हिसाब से मैं आपको कट ऑफ्स बता रहा हूँ फिलहाल। अच्छा अच्छा। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे जो बच्चे जो है तैयारी करना चाह रहे हैं और जामिया में आना चाह रहे हैं, उनका एक सपना है, एक ख्वाब है कि हम जामिया में पढ़ें, तो वो ऐसी कौन कौन सी किताब पढ़ सकते हैं जिसकी वजह से मतलब पढ़ना भी कम पड़े और आसानी के साथ जामिया में उनका जो है सिलेक्शन भी हो जाए। जी, यही बात मैं आपको पहले बता रहा था कि ये समस्या रहती है कि हमें पढ़ना कितना है, ठीक। ऑल्दो एक दो किताब हैं जिसको बहुत लोग प्रेफर करते हैं, बट मेरे हिसाब से मैं जो स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा वो है कि आर्यन की एक गाइड आती है बाय मनोहर पांडे, मात्र 40-45 रुपए की होती है, 45-40 रुपीज़ की होती है। बट वो फ़ायदे में इसलिए अच्छी बुक इसलिए होती है कि वो हमें बता देती है कि लेवल क्या रहेगा एग्ज़ाम का, और वो उतना ही उतना ही मेंशन उस किताब में जितना हमें पढ़ना है। उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है, एक ब्रीफ पैटर्न समझ आ जाता है एग्ज़ाम में क्या सवाल आएँगे और कैसे हमें याद करना है। इसके अलावा ये परेशानी मुझे भी हुई थी, तो मैंने इसका समस्या का समाधान के लिए मैंने खुद एक कोचिंग स्टार्ट करी, जिसमें मैं फ्री पढ़ा लेता हूँ स्टूडेंट्स को, जो जहाँ से वो ऑनलाइन होती है अच्छा, कोचिंग। मतलब आप तैयारी भी जी, करवाते करवा हैं देते हैं बच्चों कि के लिए? अब हमारा भी इसमें फ़ायदा ही रहता अच्छा है कि हम अच्छा। भी थोड़ा रिवीजन हो जाता है, साथ ही साथ उन बच्चों का फ़ायदा होता है जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जहाँ पर इतना एक्सेस नहीं है कोचिंग का, जामिया कितनी नॉलेज, बट उनको नॉलेज है खुद की पर्सनल कि जामिया आना है, तो ऑनलाइन के माध्यम से आज की डेट में ऑनलाइन है सब, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे गूगल मीट हो गया, जूम मीटिंग, उसके थ्रू वो हमें कॉन्टैक्ट करके कोचिंग ज्वाइन जी, कर लेते बेहतर हैं। है। एक चीज़ और, चूँकि जब हम तैयारी करते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि पेपर पैटर्न क्या होता है। तो ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म या ऐसी कोई एक्सेस जो बच्चों को आसानी से मिल सके, कि उनको लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं एंट्रेंस के, वो अवेलेबल हो सकें? ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म आपकी जानकारी में अगर हो बिल्कुल। तो? सिलेबस की बात करता हूँ तो सिलेबस के सबसे ईज़ी रहता है जामिया की वेबसाइट खुद की, वहाँ पर आप जाएँगे, वहाँ पर आप सिलेबस के लिए सर्च करेंगे, आपको हर कोर्स का, किसी भी कोर्स का सिलेबस जामिया का जो ऑफ़िशियल डिस्क्राइब्ड है वो मिल जाएगा। इसके अलावा पास्ट ईयर पेपर एक ऐसा है कि ऑनलाइन वेबसाइट में हम सर्च करते हैं, हम लोग यूट्यूब में देखते हैं, तो कई सारी चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो पैसा माँगती है, फ्री नहीं देती, और कोई भी रेट लगा सकती हैं। इसके अलावा टेलीग्राम में चैनल है हमारा खुद का, इंटर एग्ज़ाम्स कोचिंग के नाम से टेलीग्राम में चैनल, जहाँ पर हम हर पेपर के साथ ही साथ स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और सारे पास्ट ईयर पेपर पिछले 5-6 साल के हर कोर्सेज़ के हम प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका नाम एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कोचिंग टेलीग्राम में चैनल है। तो ऐसे ही सिर्फ मेरा ही नहीं अकेला, ऐसे हाँ। और भी चैनल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पास्ट ईयर पेपर और जो भी तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिलेटेड टू एग्ज़ाम, वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो सिंपल है, आप लोग कुछ ना करें, किसी किसी को भी वेबसाइट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई समस्या है तो चैट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे स्टूडेंट जितने भी हैं, और उनको रिप्लाई आ जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे दिल जामिया, और हम ऐसे ही और बहुत सारे सेशन आपसे आपके सामने लाते रहेंगे, और आपके करियर गाइडेंस के लिए, आपके एंट्रेंस के लिए बहुत अच्छे जो है छात्रों से जो यहाँ आते हैं और तैयारी करके बहुत अच्छा रैंक लाते हैं, और किस तरीके से वो तैयारी करते हैं वो अपनी स्ट्रेटजी आपको बताते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।